मोहित और मीरा अपनी बेटी चिंकी के साथ काफी समय से घूमने का प्लान कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और तीनों अपनी कार में घूमने के लिए निकल पड़े। तीनों बहुत खुश थे। मौसम बहुत ही सुहाना था, चारों तरफ हरियाली थी। चिंकी भी बहुत ही खुश थी क्योंकि बहुत दिन बाद वो अपने माता पिता के साथ घूमने निकली हुई थी। तीनों कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे थे बैठने के लिए ताकि अच्छे से अपना समय बिता सकें और वहां पर खाना भी खा सकें। पहाड़ी इलाका था और मौसम भी सुहाना था। उन्होंने एक मैदान देखा। मीरा को लगा कि यहाँ पर अच्छे से बैठकर खाना भी खा पाएंगे और चिंकी के साथ खेल भी लेंगे। तीनों ने कार में से पूरा सामान निकाला और हरे भरे मैदान में चटाई बिछाकर खाने का सामान और बैट बॉल निकालकर वहीं पर बैठ गए। खाना खाकर मोहित और चिंकी खेलने के लिए उठे। खेलते समय मोहित ने बॉल को बहुत जोर से फेंका और बॉल वहां झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। चिंकी बॉल को ढूंढने के लिए झाड़ियों की तरफ गई। तभी अचानक से मोहित को कॉल आया और वो फोन पर बात करने लगा। चिंकी झाड़ियों में बॉल ढूंढ रही थी। उसको बॉल तो नहीं मिला परंतु एक छोटी सी गुड़िया दिखी। लाल रंग की वो गुड़िया देखकर चिंकी ने उसको उठा लिया। चिंकी खुश होते हुए गुड़िया अपने माता पिता के पास लेकर गई और उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये गुड़िया कितनी क्यूट है, मुझे ये चाहिए, मैं इसे अपने पास रख लूं? मीरा ने कहा, बेटा ऐसे अनजान जगहों से ऐसी चीजें नहीं उठाते। नहीं मम्मी, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्लीज मुझे ये रखने दो ना। चिंकी ने जिद करते हुए कहा। तभी वहां मोहित आया। मोहित ने गुड़िया को देखकर कहा, अरे वाह, बहुत ही क्यूट डॉल है। अरे मीरा, तुम इसे रखने के लिए मना क्यों कर रही हो? डॉल तो अच्छी दिख रही है। अगर चिंकी को रखना है तो इसे रखने दो ना। चिंकी, तुम इससे खेल सकती हो। चिंकी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई और वो अपनी डॉल को लेकर कार में बैठ गई। अंधेरा भी हो रहा था और घर भी जाना था। मोहित, मीरा और चिंकी तीनों कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। कार में बैठते ही अचानक से मौसम बदल गया और जोर से बिजली कड़कने लगी। काले बादल छा गए और अंधेरा हो गया। अचानक से आए इस बदलाव को देखकर तीनों चौंक गए और गाड़ी घर की ओर बढ़ा दी। घर पर आने के बाद मीरा किचन में गई, मोहित अपने काम में लग गया और चिंकी अपनी गुड़िया के साथ व्यस्त हो गई। चिंकी गुड़िया को कमरे में ले गई और उसे सजाने लगी। साथ ही साथ उसके साथ वो खेल भी रही थी। रात भी हो गई थी और कल स्कूल भी जाना था। तीनों ने खाना खाया। चिंकी को नींद आ रही थी, इसलिए उसको उसके कमरे में सुलाकर मोहित और मीरा अपने कमरे में चले गए। थकान के कारण तुरंत सबको नींद आ गई और सब जल्दी सो गए। रात को अचानक चिंकी जाग गई। जब वो उठी तो गुड़िया उसके पास पड़ी हुई थी। चिंकी ने उस गुड़िया को उठाया और उसे टेबल पर रख कर आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो पानी पीने उठी तो गुड़िया फिर से उसके पास पड़ी हुई थी। चिंकी सोच में पड़ गई। उसने गुड़िया को वापस टेबल पर रखा और लेट गई। चिंकी ने कुछ हरकत महसूस की। जब उसने छुपकर देखा तो वो गुड़िया का रूप बहुत ही भयानक हो गया था और वो धीरे धीरे चिंकी की तरफ बढ़ रही थी। चिंकी ये देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो भागने के लिए उठी तो अचानक से उस गुड़िया ने उसका पैर पकड़ लिया। उस शैतानी गुड़िया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि चिंकी की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। डर के मारे चिंकी वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब चिंकी उठी तो वो चिंकी नहीं, पर चिंकी के शरीर में कोई और ही था। तबीयत खराब होने के कारण मीरा ने चिंकी को आज स्कूल नहीं भेजा। सुबह से ही चिंकी का बर्ताव कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा भी पूरा सफेद हो गया था। मीरा ने उससे जब बात करने की और कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने मीरा के सामने गुस्से से देखा और अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। अचानक से चिंकी के नाखून बढ़ गए और वो अपने नाखूनों से अपने आप को ही नोचने लगी। मीरा ये सब देखकर घबरा गई और उसने मोहित को कॉल करके तुरंत ही घर पर बुलाया। चिंकी बहुत बुरे तरीके से घायल थी। मीरा ने चिंकी के पास जाने की कोशिश की तो चिंकी के अंदर आई हुई उस गुड़िया की आत्मा ने जोर से मीरा का गला दबाया। मीरा ने तड़पते हुए कहा,
मानो तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। बहुत दिन बाद कोई शरीर मिला है मुझे, अब इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। चिंकी के मुंह से एक औरत ने अजीब सी आवाज में ये कहा और जोर जोर से हंसने लग गई। मीरा और मोहित तो डर से कांपने लगे। उनकी इकलौती बेटी को ये क्या हो गया था। दोनों ने अपनी बच्ची के पास जाने की कोशिश की, पर चिंकी के अंदर आई उस आत्मा ने दोनों को हवा में उठाकर फेंक दिया। चिंकी अचानक से रोने लगती, फिर रोते हुए हंसना शुरू कर देती। उसके बिखरे बाल, लाल लाल आंखें और नोचने के कारण खून से लथपथ चेहरा कोई भी देखकर डर जाए। चिंकी ने अपने हाथ में वो गुड़िया पकड़ रखी थी। मोहित और मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दोनों भागकर बाहर जाना चाहते थे, परंतु चिंकी को छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी मीरा का फोन बजा। डरते हुए मीरा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी माँ थी। कैसी है मेरी प्यारी नातिन? 2 दिन से बात नहीं हो पाई मेरी गुड़िया से, जरा बात करवा दो। मीरा की माँ ने प्यार से बोला। ये सुनकर मीरा रोने लगी। मीरा को रोता देखकर उसकी माँ ने रोने का कारण पूछा और मीरा ने पूरी बात बताई। तू रो मत, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर मीरा की माँ ने फोन काट दिया। मीरा जब चिंकी के कमरे में गई तो चिंकी दीवारों पर चल रही थी और कोई गाना गुनगुना रही थी। मोहित और मीरा दोनों बहुत चिंतित थे। रात के करीब 10 बजे उनके दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने जब दरवाजा खोला तो उसकी माँ एक तांत्रिक बाबा को लेकर आई थी। मीरा उन बाबा को चिंकी के कमरे में लेकर गई, जहां उन्हें चिंकी पंखे पर बैठी हुई वही गाना गुनगुनाते हुए दिखी। तांत्रिक ने मंत्र बोलकर चिंकी पर भस्म डाली। भस्म शरीर पर पड़ते ही चिंकी पंखे से कूदकर नीचे आ गई। तू क्या कर लेगा रे तांत्रिक? अगर तू मुझे इसके शरीर से निकालने आया है तो भूल जा। गुड़िया की आत्मा ने कहा, देख, इस बच्ची को छोड़ दे। इतना बोलकर तांत्रिक ने चिंकी के शरीर पर मंत्र बोलकर कोई जल छिड़का, पर चिंकी पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। तभी तांत्रिक बाबा ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद बाबा ने बताया, ये एक जादू टोना करने वाली औरत की आत्मा है, जो काला जादू करने के लिए लोगों के बच्चों की बलि देती थी। गांव वालों ने इसे जिंदा जला दिया और किसी तांत्रिक की मदद से इसकी दुष्ट आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर लिया था। वही गुड़िया तुम्हारी बेटी ने अपने पास रख ली और उस पर गुड़िया की आत्मा ने कब्जा कर लिया। अब इसका खात्मा करने का एक ही तरीका है। इतना बोलकर बाबा ने जोर से चिंकी पर भस्म डाली और उसके हाथों से वो गुड़िया छीन ली। मंदिर में जल रहे दिए से उस गुड़िया को जलाना शुरू किया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, चिंकी के अंदर बसी वो आत्मा रोने बिलखने लगी। गुड़िया के पूरे जलते ही वो आत्मा भी चिंकी के शरीर से निकलकर भस्म हो गई। चिंकी को सही सलामत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। पर यह घटना उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ गई।